आज मैं देख रहा था, मेरा कार्यक्रम पहले से कानपुर में, और मुझे देखकर मैं आश्चर्य हो रहा था। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई, और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, और मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है। और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है, और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि वे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कभी गिरवी रखा था पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के सामने, उनके बारे में ये कहावत बहुत अक्सर सही बैठती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने चली। और भाइयों बहनों, इन लोगों की स्थिति आज वही है। ये लोग कोई ऐसा अवसर नहीं गवाते जो प्रदेश को बदनाम करने, प्रदेश में अराजकता पैदा करने, पेशेवर अपराधियों के खिलाफ और माफियाओं की पैरवी करने, और प्रदेश को हर स्तर पर प्रदेश के नागरिकों को दी जाने वाली योजनाओं के माध्यम से कहीं न कहीं कभी ये लोग डकैती डालते थे। आज जब योजनाएं नागरिकों को मिल रही है, इन्हें बुरा लग रहा है। आज इनको परेशानी कब होती है? जब किसी गरीब को शौचालय मिल जाता है, किसी गरीब को आवास मिल जाता है, किसी वृद्ध को वृद्धावस्था पेंशन, किसी निराश्रित महिला को निराश्रित महिला पेंशन, और किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन मिलती है, किसी किसान सम्मान निधि, किसी किसान को किसान सम्मान निधि से सम्मानित किया जाता है। इन लोगों को बुरा लगता है। जब किसी पेशेवर अपराधी की संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता है, तब इनको बुरा लगता है। भाइयों बहनों, इनकी सहानुभूति प्रदेश की जनता के साथ नहीं है, न पहले थी, न उनकी सहानुभूति आज है, और न आगे आने वाली है। ये लोग तो वह हैं जिन्होंने परिवार को ही प्रदेश मान लिया था, और जिन्होंने प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। नौकरी निकलती थी, और नौकरी निकलने के बाद कैसे उस पर डकैती पड़ती थी। एक परिवार वसूली में निकल पड़ता था। आज मैं कह सकता हूं, जब हमारी सरकार 4.5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा की है, भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। यह सरकारी नौकरी कोई इसमें उंगली नहीं उठा सकता। बिना भेदभाव के किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा नहीं देखी गई। प्रदेश का जो नौजवान योग्य होगा वह उस परीक्षा को पास करेगा। प्रदेश सरकार उसको सम्मान के साथ प्रदेश में सेवा का अवसर प्रदान करेगी, और वह प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। 4.5 लाख नौजवान, इस 4.5 लाख नौजवानों को पहले भी नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद दूंगा कि कैसे कानपुर के मेरे मंत्रिमंडल में 2 प्रमुख लोगों ने शुरुआती दौर में प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। याद करिए, जब परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाना था, तब एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री के रूप में थे श्री सत्यदेव पचौड़ी जी। उन्होंने उस समय एक जनपद एक उत्पाद की योजना उस समय हमारी सरकार ने प्रारंभ की थी। और भाइयों बहनों, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश के अंदर 60 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी
के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। और यही नहीं, दूसरे हैं प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, जिन्होंने औद्योगिक विकास से जुड़े हुए निवेश की प्रक्रिया को तेजी करने का कार्य किया। और आज आप देख रहे होंगे, जिस प्रदेश में कोई दूर दूर तक देखने के लिए नहीं आता था, और कानपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है कि लगातार तो बहुत आयोजन करवाया जाता था, लेकिन आज प्रदेश के अंदर नए निवेश के द्वार खुले हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश हुआ है। जब कोरोना कालखंड में दुनिया पस्त थी, तब उत्तर प्रदेश में 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीन पर उतारने की कार्रवाई हो रही थी। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के अंदर नए नए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। और कानपुर तो अब तक परंपरागत उद्यम के साथ साथ अन्य विकास की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। ये कानपुर तो अब भाइयों बहनों, कानपुर में अब अत्याधुनिक तोप भी मिलेगी, तो तोपों का निर्माण कार्य भी आगे बढ़ने जा रहा है। भारतीय सेना को भारत के अंदर स्वदेशी हथियारों की आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां यहां की थी ही, लेकिन हम लोगों ने लगभग 300 एकड़ भूमि को यहां पर अधिग्रहित किया है। और अधिग्रहण की कार्रवाई डिफेंस कॉरिडोर के एक नए नोड के रूप में कानपुर को पुनः उसके गौरव को प्रदान करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। और आज उसी का एहसास कराने के लिए फिर मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम लोगों ने उन सभी संस्थाओं का योगदान यहां पर लिया है, चाहे वह IIT कानपुर हो, SBTO कानपुर हो, AKTU लखनऊ हो, या फिर अपने तकनीकी संस्थानों को जिनके साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये तकनीकी संस्थान केवल डिग्री बांटने के मट्टे नहीं होंगे। ये तकनीकी संस्थान प्रदेश के नौजवानों के अंदर प्रदेश के प्रति और मातृभूमि के प्रति एक नया लगाव पैदा करने के माध्यम भी बनेंगे। और व्यापक रोजगार सृजन के साथ स्किल डेवलपमेंट के नए सेंटर के रूप में विकसित भी होंगे। इस दृष्टि से आज इन सभी तकनीकी संस्थानों का सहयोग लेकर के प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.